हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे सिनेमा बाबू। वैसे आज जिस मूवी पे मैं रिव्यू देने वाला हूं उसका नाम है मलिक। वैसे मलिक एक आम जिंदगी में से शुरू हुई एक ऐसे छोटे से जगह से नाम शुरू होता है जो यास्मीन मलिक के नाम से प्रसिद्ध होता है। वैसे इस कहानी की शुरुआत पहली चरण यानी कि आप मूवी 13 मार्च को ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म पे पूरी तरफ से उपलब्ध है आपको देखने के लिए। वैसे इसकी पूरी डिटेल समझाऊं तो पहले एक आम ऐसे से बस्ती यानी कि सिटी में रहने वाले एक छोटे से बस्ती और छोटे से गांव के एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने हक के लिए समाज और जनता और पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दी गई कुछ असुविधाएं और अपनी बातों से मुकरने के ऊपर ये पूरी कहानी पेश रहेगी। वैसे इस कहानी का यास्मीन मलिक यानी कि मलिक जो मेन नाम है वो एक इंसान के ऊपर इंस्पायर की गई है। वो इंसान सरकार से लड़ने और अपने हक के लिए और वहाँ के लोगों के लिए खुद को हक बताने के लिए वो काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं। वैसे इस कहानी की शुरुआत उसी पॉइंट से हो जाती है जब यास्मीन कुछ नेताओं के द्वारा दी गई झूठे वादों और झूठे समर्थनों के द्वारा ही वो खुद को नहीं समझा पाते और जनता और समाज को समझा के लड़ने के लिए रेडी करते हैं नई पीढ़ी और नई जनरेशन के हिसाब से। वो कहानी जैसे थोड़ी आगे बढ़ती है आपको इस कहानी में अगले पार्ट में ये देखने को मिलेगा कि मलिक अब धीरे धीरे खुद को राजनीतिक पार्टी से जोड़ने के लिए लग जाते हैं और वो खुद से एक बड़ा बनने की कोशिश करते हैं और लोगों का सुधार यानी कि समाज सुधार में वो हेल्प करने की समझदारी रखते हैं। वैसे उस कहानी में जैसे ही आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है वैसे कहानी के एक नॉर्मल लाइफ से इसमें कोई भी बड़ा एक्टर नहीं है और ना ही आपने कभी किसी को बड़े एक्टर को इस मूवी में आपने शायद देखा हो, क्योंकि सब नए एक्टर और काफ़ी छोटे मोटे एक्टर ये पूरी तरह से तमिल में है। तो जिसको समझ में ना आए वो कृपया करके ना देखे, क्योंकि ये हिंदी स्टोरी नहीं है। एक अहमदाबाद यानी कि हैदराबाद की एक ऐसे छोटे से जगह की बताई गई है जो ऑलरेडी एक ऐसा बंदा जो अपने लड़ाई काफ़ी कुछ समय से और ये कहानी 1989 के करीब की आपको लगेगी, जो एक बंदा अपनी खुद की लड़ाई और लोगों को समाज सुधार के लिए खुद को आगे रखने की कोशिश करता है। मलिक की कहानी उससे स्टार्ट होती है कुछ गद्दार नेताओं और उनको धोखा देने की वजह से वो खुद को लड़ने के लिए उस काबिल बनाने के लिए और खुद एक पॉलिटिकल पार्टी यानी खुद को उठाने के लिए समाज सुधार के लिए खुद को नेता बनने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर देते हैं और वो उठते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल और ताकतवर लोगों की वजह से उनको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। वहाँ के बस्ती वालों को भी पूरी यातनाएं यानी कि बहुत सारी पीड़ाएं दी जाती हैं पुलिस द्वारा और पुलिस उसको पूरा समर्थन करती है राजनीतिक पार्टियों के, क्योंकि वो छोटे से गांव रहते हैं तो उनका कोई भी समर्थन करने के लिए कोई बड़ा पार्टी या कोई बड़ा इंसान उसमें नहीं जाता है। वैसे मलिक धीरे धीरे उसके समाज सुधारक में वो हेडलाइन बनते हैं और अपने काम के लिए पूरी हैदराबाद और पूरे इंडिया में सराहे जाते हैं। मलिक एक ऐसे छोटे से जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ जिसने आधे लोग ने कितने जन ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन उस कहानी का मेन शुरुआत तभी होता है जब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक रेडी होते हैं और उनको सामने से ही बहुत सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको घेर लेती हैं और उनको पकड़ाकर पुलिस में बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं यानी पीड़ा और कष्ट दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप लाइफ में पीछे मुड़ जाओ और ऐसे कुछ भी ना करे ताकि पॉलिटिकल पार्टियों का दबदबा हमेशा बना रहे और आम आदमी और आम एक इंसान कभी भी आगे ना जा सके। उसी पे बताई गई ये स्टोरी बहुत ही आपको अच्छी लगेगी और इस साल के फिल्म फेयर यानी कि इस साल के नेशनल जो गवर्नमेंट अवार्ड देती है इस मलिक नाम का यानी ये मूवी को भी दी गई है। तो आप जरूर जाके इसकी कहानी और स्टोरी राइटिंग को आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें विदाउट एनी कोई भी बड़े सुपरस्टार या तमिल या किसी की भी सुपरस्टार का नाम ना होते हुए भी ये मूवी एक सर्वोच्च और एक उच्च लेवल की आपको स्क्रीन प्लेइंग दिखाएगी जो आपके मन को जरूर अच्छा लगेगा। वैसे मलिक की स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक समाज सुधारक से लेकर वो एंडिंग तक कैसे लड़ते हैं इसी पे पूरी स्टोरी का सराउंडिंग आपको घूमता हुआ नजर आएगा। वैसे मलिक की कहानी जितनी बड़ी ना होने की वजह से लेकिन एक छोटे से गांव और छोटी सी बातों और आम आदमी जिंदगी जीने और कैसे वो सरकार से अपनी हक मांगते और लड़ते हैं इस पे पूरी कहानी बेस है। अगर आपको ऐसी और समाज सुधारक अगर ये मूवी देखकर 1% भी हमारा समाज सुधरता है तो ये मूवी के लिए एक 100% सक्सेस मूवी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें दी गई सारी पुलिस और कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको काफ़ी कुछ रियल इंस्पायर करेंगी ताकि आपको समझ में आए और नेता कैसे अपनी बातों से झूठ कर देते हैं और लोगों को कैसे फंसाया जाता है ये बात आपको इस मूवी में अलग अलग स्वरूपों में दिखाई जा सकती है। वैसे इस मूवी का एंडिंग बहुत ही ज़्यादा
मतलब इमोशनली और सैड है। तो आपको अगर देखने में ऐसी सब मूवियाँ अच्छी लगती हैं तो ही आप देखें, क्योंकि इसकी मूवी बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा इमोशनली बताई गई है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो आप सबका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखते तो मेरे चैनल पर पूरी तरह से हर मूवी का रिव्यू सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।